रणनीति यूज द ओपोनेंट्स अथॉरिटीज, यानी उनकी ही भगवान से उन्हें हराओ। आसान भाषा में समझिए, ये रणनीति बड़ी मजेदार है। कभी किसी से बहस करते समय आपने देखा होगा कि वो अपने तर्क को मजबूत करने के लिए फला महान व्यक्ति ने भी यही कहा था जैसी बातें लाते हैं। अब चाल ये है, उनके ही भरोसेमंद भगवान, गुरु, किताब या नेता का हवाला पकड़कर उसी को उनके खिलाफ घुमा दो। यानी अगर कोई बार बार अपने अथॉरिटी का नाम लेकर तर्क दे रहा है तो आप कहें, सही, लेकिन आपके उसी गुरुजी ने तो ये भी कहा था। और अब सामने वाला फंस गया, क्योंकि जिस पर वो भरोसा करके आया था उसी से उसके तर्क की वाट लग रही है। घर का उदाहरण, बेटा बोले, पापा महात्मा गांधी भी कहते थे कि शराब बुरी चीज है, तो मैं नहीं पीता। पापा हंसते हुए जवाब दें, सही कहा, और गांधी जी ने यह भी कहा था कि मेहनत करना जरूरी है, तो अब उठो और काम पर लगो। अब बेटा गांधी जी का हवाला देकर बच नहीं सकता। दफ्तर का उदाहरण, कर्मचारी बोले, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इनोवेशन ही सब कुछ है, इसलिए हमें नए आइडियाज चाहिए। बॉस पलटवार करे, बिल्कुल, और जॉब्स ने यह भी कहा था कि डेडलाइंस मिस करना इनोवेशन नहीं, आलस है, तो पहले अपना काम समय पर खत्म करो। अब एम्प्लॉई को अपने ही हीरो की बात सुननी पड़ेगी। राजनीतिक उदाहरण, एक नेता बोले, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा शक्ति सबसे बड़ी है। विरोधी हंसकर बोले, सही कहा, और विवेकानंद ने यह भी कहा था कि बिना अनुशासन के शक्ति विनाशक है, तो पहले अपनी पार्टी में अनुशासन लाओ। जनता ताली बजाएगी और सामने वाला खुद की अथॉरिटी से ही परास्त हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक पहलू, इंसान की सूझ में एक अथॉरिटी बायस होता है, यानी हमें अपने रोल मॉडल्स, किताबों या आदर्शों के हवाले से कही बात ज्यादा सच्ची लगती है। जब हमारी उसी अथॉरिटी से कोई हमें हरा देता है तो दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। हम सोचते हैं, ये कैसे हो गया, जिस पर मैं भरोसा कर रहा था वही तो मेरे खिलाफ बोल रहा है। यही डिसोनेंस हमें असहज बनाता है और सामने वाला बहस में जीत जाता है। ये स्ट्रैटेजी वैसी है जैसे क्रिकेट में जब कोई कहे कि सचिन तेंदुलकर ही बेस्ट हैं और दूसरा जवाब दे, बिल्कुल, और सचिन ने ही कहा था कि विराट कोहली हमसे बेहतर है। अब सचिन भक्त बोलता ही रह जाएगा, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। कुल मिलाकर ये तकनीक एक तरह से तुम्हारे ही घर के हथियार से तुम्हें हराने जैसी है। भारतीय कहावत में कहें तो उसी की लाठी उसी की भैंस।